हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं मदन सिराव आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके मदन सिराव पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज 3 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार है और इस पावन पर्व पर आप सभी प्यारे दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कला और संस्कृति के पाठ से, और कला और संस्कृति से हम पढ़ेंगे राजस्थान के दुर्ग, फोर्ट ऑफ राजस्थान में हम बात करने जा रहे हैं। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट है और इस पार्ट में हम सबसे पहले जो दुर्ग उठाएंगे वो दुर्ग उठाएंगे भटनेर दुर्ग को, जो हनुमानगढ़ के अंतर्गत है। कौन से दुर्ग को पढ़ेंगे हम? भटनेर दुर्ग। क्यों जी, ये भटनेर नहीं क्यों पढ़ांगा? तो देखिए, थोड़ा सा ध्यान दियो कि अगर राजस्थान से संबंधित कोई भी चीज पढ़ रहा हो तो बिन मैप का आधार पर पढ़ो और एक क्रम लेके पढ़ो, ठीक है। तो राजस्थान में भटनेर दुर्ग राजस्थान में उत्तर में स्थित है। बस थोड़ा सा ध्यान रखो, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो गया? हनुमानगढ़ में वो दुर्ग है जबकि वो नाम की है भटनेर दुर्ग। अब सबसे पहले तो आप बात ध्यान में रखनी है कि दुर्ग है वो तो कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत है, यानी कि राजस्थान में अपने भौतिक प्रदेशों के आधार पर बात करें तो 4 पार्टों में बांटा गया है। जैसे पश्चिमी मरुस्थल हो गया, मध्य अरावली हो गई, पूर्वी मैदान हो गया, हाड़ौती का मैदान हो गया। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये जो दुर्ग है ये कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस दुर्ग की हम बात करें तो ये दुर्ग है जो अपने पश्चिमी मरुस्थल के अंतर्गत है। कौन से मरुस्थल में विराजमान है? ये पश्चिमी मरुस्थल में। तो पश्चिमी मरुस्थल में हम बात करें तो रेत के टीले हैं, रेत के टीले। इन रेत के टीलों में बसा दुर्ग है। कौन सा दुर्ग? भटनेर दुर्ग। रेत के टीलों में बसा दुर्ग भटनेर दुर्ग। इसलिए इस दुर्ग को धानव श्रेणी की श्रेणी में रखेंगे। कौन सी श्रेणी में रखेंगे? धानव श्रेणी। यानी कि रेत के टीलों में जो भी दुर्ग होगा वो कौन सी श्रेणी का दुर्ग कहलाएगा? धानव श्रेणी का दुर्ग कहलाएगा, ठीक है। मरुस्थल की गोद में बसे हुए है पुनसो भटनेर दुर्ग। अब बात करें कि भटनेर दुर्ग का निर्माण, सबसे पहले जो बात आती है वो आती है निर्माण की। तो इस भटनेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? कौन था वो व्यक्ति जो इस दुर्ग का निर्माण करवाया? तो भटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया था जैसलमेर के भाटी राजा भूपत सिंह। जैसलमेर के भाटी राजा भूपत सिंह ने और इस दुर्ग का निर्माण करवाया 285 ईस्वी। कद करवायो? 285। कई किताबें 86 भी लिखे, कई 298 भी लिखे, ठीक है। पर थोड़ा सा ध्यान दे लियो कि ज्यादातर 3री शताब्दी पूछे जावे है। तो 3री शताब्दी में ये दुर्ग को निर्माण होयो और निर्माण करवायो भूपत सिंह भाटे। अब देखा इस दुर्ग के शिल्पी की बात करा तो दुर्ग को शिल्पी हो के भटनेर दुर्ग का शिल्पी कौन था? के ध्यान में रहे, ठीक। अब भूपत सिंह भाटे तो बतेरा काम है, बहुत सारा काम रहे। तो इस दुर्ग ने कार्यभार दुर्ग बन रही हो तो दुर्ग को जो निर्माण कार्य को सौंपे गए वो सौंपे गए करमचंद ने। यानी कि भाई तूने करमचंद आज चीज देख रही है कि भटनेर दुर्ग आपने दुर्ग बन रही है, इनमें मिस्त्री है इसका बराबर काम कर रहे हैं कि इनके सही लगा रहे हैं कि एकदम बढ़िया तरीके से बढ़ा रहे हैं, यानी कि वो दुर्ग की देख रेख में पूर्ण हो। देख रेख, तो देख रेख की बात करा तो व्यक्ति को नाम आया करमचंद। तो ये करमचंद के देख रेख में ये दुर्ग को केवल निर्माण करवायो भूपत सिंह भाटी। शिल्पी कौन होएंगे? के और देख रेख कण करेंगे करमचंद पवार करेंगे। अब देखा कि इस दुर्ग के इर्द गिर्द कोई नदी वगैरह है कि? हाँ है, नदी तो है, पर कौन सी नदी है? तो हनुमानगढ़ में एक ही नदी है और वह नदी कौन सी है? घग्गर नदी। घग्गर नदी के बाएं तट पर बसे हुए दुर्ग है। घग्गर नदी के बाएं तट पर बसा हुआ दुर्ग है। मेरे प्यारे दोस्तों, आरपीएससी ने अभी हाल ही में क्वेश्चनों के 3 टाइप है जो नए निकाले, और वो 3 टाइप कौन से हैं जो पिछले एग्जाम में देखने को मिले थे। जैसे जेल प्रहरी एग्जाम हुआ था और उस जेल प्रहरी एग्जाम में ये पूछा गया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से
कौन से 2 जिले समान है, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर कौन कौन से जिले समान है, तो उसने 2 ही जिले डाले थे कि कौन से 2 जिले समान। तो एक टाइप ये जो पहले कभी नहीं पूछा गया है, ठीक है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से हो सकता है वो कंट्री पूछ ले, हो सकता है अपने को स्टेट पूछ ले, हो सकता है अपने को डिस्ट्रिक्ट पूछ ले। तो क्षेत्रफल में तुलना करके ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, नया टाइप है, ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा टाइप उसने खोजा था वो ये रहा था कि जैसे अपने सभ्यताओं के बारे में, दुर्गों के बारे में बहुत सारा गहन अध्ययन किया है, पर उसने जो प्रश्न पूछा वो कैसा पूछा कि कालीबंगा सभ्यता को उठाया था उसने, और कालीबंगा से अक्सर बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो कालीबंगा से जो प्रश्न उठाया था वो पूछा था हनुमानगढ़ के कौन सी दिशा में स्थित है। तो कालीबंगा जो सभ्यता है वो हनुमानगढ़ के दक्षिण और पूर्व में स्थित है। और यही हम बटनेर दुर्ग की बात करें तो बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ के उत्तर पूर्व में स्थित है। बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ की कौन सी दिशा में स्थित है, उत्तर पूर्व। हनुमानगढ़ के उत्तर पूर्व में स्थित है कौन सा दुर्ग, बटनेर दुर्ग। अब आरपीएससी का तीसरा जो टाइप था वो कैसा टाइप था, प्रकार, ठीक है। प्रश्न का प्रकार जो था वो था नदियों से लेकर, जैसे अपने नदियां, बहुत सारी नदियां पड़ी है, नदियों की एकदम रट लगा के रख रखी है, पर उसने जो नदी के बारे में बहाव क्षेत्र से पूछा था, जैसे नदी जा रही है, कोई नदी है, मान लो अपने लूणी नदी ले लेते हैं, तो लूणी नदी के बारे में उसने प्रश्न कैसा पूछा कि लूणी नदी निम्न में से कौन से संभाग से प्रभावित हो रही है। तो वो वहां जाके अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि अजमेर से निकलती है, नागौर जा रही है, तो नागौर कौन से संभाग के अंतर्गत है, जैसलमेर बाड़मेर में आ रही है, तो ये कौन से संभाग के अंतर्गत है। इस प्रकार से ये आरपीएससी के 3 नए टाइप है जो अभी हाल ही में पूछे गए हैं, तो आगामी परीक्षाओं में हो सकता है पूछा जाए। तो इस प्रकार के ये तीनों टाइप आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर, बटनेर दुर्ग। बटनेर दुर्ग कौन सी नदी के किनारे है, तो कौन सी नदी के किनारे है, ये है घग्गर नदी के किनारे। पर ध्यान रहे घग्गर नदी के किनारे तो स्थित है ये दुर्ग, घग्गर नदी के किनारे तो स्थित है, पर अपने को इसे जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं करना है। यानी कि कोई दुर्ग है, मान लो ये दुर्ग है, ये अपना दुर्ग है, और इस दुर्ग के चारों ओर पानी है, या 3 ओर पानी है, या 2 ओर पानी है, तो इससे बोला जाएगा जल श्रेणी का दुर्ग, जल श्रेणी। जबकि यही हम बात करें घग्गर नदी का, तो घग्गर नदी में जब हिमाचल प्रदेश में अधिक वर्षा होती है तो कभी कभार इसमें पानी आता है, ठीक है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। और जब पानी आता है ना तो ऐसा आता है हनुमानगढ़ जंक्शन में बाढ़ आ जाती है, ठीक है। तो घग्गर नदी के किनारे जरूर स्थित है, पर यह सर्वाधिक इसका एरिया जो देखा जाए यहाँ का, तो वो आ रहा है रेत के टीलों का। इसलिए इस दुर्ग को कौन सी श्रेणी में रखेंगे हम, दानव श्रेणी में रखेंगे। ध्यान में रहे जैसे की थी बात, ठीक है। अब देखा कि वो दुर्ग राजस्थान के कौन सी सीमा पर स्थित है, तो ये हो गया अपने राजस्थान का उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये पूर्व, और ये हो गया पश्चिम। तो ये जो अपना दुर्ग है ये राजस्थान के कौन सी दिशा में स्थित है, उत्तर में स्थित है। तो ध्यान रहे राजस्थान के उत्तर में स्थित दुर्ग जो राजस्थान की प्रहरी सीमा कहलाता है, ठीक है, राजस्थान की, या फिर इस दुर्ग को बोल देते हैं राजस्थान का। और राजस्थान कौन सा, ये ध्यान रखना है अपने को, उत्तरी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान का प्रहरी। उत्तरी राजस्थान को प्रहरी क्यों बोले जाए, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान का जो भी विदेशी आक्रमण होता, विदेशी आंता अपने भारत में आक्रमण के लिए, ठीक है, धन लूटने खातर और आंता, तो बंग राष्ट्र बस कोई हो कि आपने कठों प्रवेश करता बटनेर यानी हनुमानगढ़ से प्रवेश करता, और हनुमानगढ़ में प्रवेश करता तो 18 किलो कौन से है वो बटनेर किलो। तो पहले 18 कोई भी शासक हो तो वो कहते पहले ही मने जीत और बिन बाद का मत घट जाए वो आगे जाए। तो यानी कि आक्रमणकारी जगह भी आंता तो पहले को तो अटैक कौन से किला पर करता, ई बटनेर दुर्ग पर करता। कौन से किला पर अटैक करता, सर्वप्रथम बस ई बटनेर पर करता, ठीक है। ये वास्ते सारा ज्यादा विदेशी आक्रमण करने झेलिया है। विदेशी आक्रमण की बात आ जाए तो विदेशी आक्रमण बटनेर दुर्ग ने झेले हैं।
अबे उत्सुक हो गया अंता विदेशी आक्रमणकारी आता जी मान लो अपना एग्जाम देने जा रहा, ठीक है, तो एग्जाम देने जा रहा है तो अपन क्या सोचता जाऊंगा कि फलाना प्रश्न पढ़ है, वो प्रश्न पढ़ है, वो प्रश्न आ जाए तो मैं फटदन सही कर दूंगा, वो प्रश्न आ जाए तो मैं फटदन सही कर दूंगा, पर अपन एग्जाम दे गया, एग्जाम आप निकल जाए और सिलेक्शन को नहीं हुए तो बिन टाइम में आपा के को एक प्रश्न जे मना जान तो नहीं तो मैं आज नौकरी लागड़ो हूं, तो ठीक है हुए कोने तो खुशी खुशी आंता तो गोलियां चलाता बोले बस मैं आऊंगा और मैं सीधी यहाँ गोली मारूंगा टिचक्यूं, ठीक है, तो इस हिसाब से गोलियां चलाता तो आंता भी गोलियां चला देता तो भी एक किलो से जेल तो बटने और जानती वाली हार गए जानता नहीं तो ये कहता रोम जोड़ा तू मरे थे गोली जे माथे में मारता तो आज अपने कने बटने दुर्ग जीतते हो, तो ठीक है, तो आंता भी इन पर आक्रमण करता और जानता भी के कर देता आक्रमण करता। ये वास्ते बटनेर दुर्ग ने सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेले हैं, ध्यान में रहे जैसे कि था, ठीक है। इनके बाद क्या इन और के उपनामा से जाना जाए उत्तरी राजस्थान का प्रहरी तो हुई। अब बात की जाए तो भाटी राजवंश द्वारा बनायो गयो अपने हिंदुस्तान सारों प्राचीन दुर्ग माना जाए, ठीक है, तो भाटियों द्वारा बनाए हुए है सारों प्राचीन दुर्ग है। ये वास्ते ये दुर्ग ने बोलो जाए भाटियों की मरोड़, ये दुर्ग ने और के नाम से जाना जाए भाटियों की मरोड़, ध्यान में रखना प्रश्न, भाटियों की मरोड़, भाटियों की मरोड़ भी कौन से किला ने हो जाए बटनेर दुर्ग ने, ठीक है। रेत का टीला बसड़ो है धनम श्रेणी में हो गयो, निर्माण भूपत से बाटी करवा दियो, शिल्पी के हो गयो, देख रेख रामचंद्र कुमार हो गयो, और घग्गर नदी के किनारा हो गयो, और हनुमानगढ़ के कौन सी दिशा में हो गयो उत्तर पूर्व में, और राजस्थान की कौन सी दिशा में हो गयो उत्तर दिशा में हो गयो, और इन राजस्थान उत्तरी राजस्थान में प्रहरी के नाम से जाना जाए और भाटियों की मरोड़ के नाम से जाना जाए। अब विशेष और इनमें देखो जब राजस्थान के और किला से लेके बात करा तो इनमें और के विशेष है, तो विशेष इनमें आ है कि ये दुर्ग का जो निर्माण हो है के लगाई है, वहां पत्थर न लगा के दुर्ग में के लगाई है, ईंटा लगाई है, तो इस दुर्ग का जो निर्माण हुआ है वो ईंटों से हुआ है, और ईंटों से निर्मित यह राजस्थान का एकमात्र किला है, ईंटों से निर्मित राजस्थान का एकमात्र किला, और वो किला कौन सा है बटनेर दुर्ग, ठीक है। अब देखें कि इस दुर्ग ने सर्वाधिक आक्रमण झेले हैं, इतिहास में लिखा है कि इस दुर्ग ने सर्वाधिक आक्रमण झेले और कौन से विदेशी, तो जानते हैं कि सर्वप्रथम इस दुर्ग पर जो विदेशी आक्रमण हुआ था वो किन के द्वारा हुआ था, तो विदेशी आक्रमण हुआ मोहम्मद गजनवी द्वारा, मोहम्मद गजनवी सर्वप्रथम जो आक्रमण किया था इस दुर्ग पर वो किया था मोहम्मद गजनवी ने 1001 में, कद करो 1001 का ध्यान रखियो। ये मोहम्मद गजनवी से लेके एक प्रश्न हर हाल में ही पूछो जाए, जहाँ पीछे राजस्थान पुलिस का वहां पूछो गयो वो लोक देवता के संदर्भ में किया भी पूछो जाए पर चर्चा मोहम्मद गजनवी की जरूर करें, ठीक है। कौन से एकमात्र ऐसे देवता जिन्होंने मोहम्मद गजनवी से युद्ध लड़ा था, तो वो कौन से हो, गोगाजी हो, अणी उपाधि दी सांपों के देवता नागों के देवता जिसकी उपाधि की नागराज द्वारा दी गई, और मोहम्मद गजनवी द्वारा गोगाजी ने उपाधि दी गई बात जिंदा पीर के नाम से दी गई, ठीक है। तो सर्वप्रथम जो आक्रमण करे वो कौन करे मोहम्मद गजनवी 1201 का। एक बात है 1206 का 1206 का ये दुर्ग पर एक आक्रमण करे कौन है, मोहम्मद गोरी को एक गवर्नर को जगह वो नाम हो कुबाचा, मोहम्मद गोरी को गवर्नर और इनको नाम के कुबाचा और बड़ा आक्रमण कर करो 1206 का आक्रमण करो, ठीक है। अब आगे आप चर्चा करो। बारह सौ छह के आक्रमण बाद के 1210 में 1210 में लेके और 1210 में लेके 1236 के बीच में ओज को किलो रेयो दुर्ग रेयो को रेयो इल्तुतमिश अधिकार इल्तुतमिश, तो 1210-36 के बीच का को आक्रमण करियो और किले ने जीत लियो, इल्तुतमिश जीत लियो, ठीक है। एक बात करी जाए तो 1570 में भी एक आक्रमण हो रहा है किले पर, सॉरी 1570 में पहले जाना 1398 में एक आक्रमण हो और आक्रमणकारी हो तैमूर लंग,
तैमूरलंग। इंगो आक्रमण ध्यान में रखना है, क्यों? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंगो आक्रमण। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 1398 में तैमूरलंग ने भटनेर किले पर आक्रमण करे, तो इस आक्रमण में अंतर्गत अठे भटनेर दुर्ग में हिंदू महिलाएं भी थी प्लस मुस्लिम। हिंदू और मुस्लिम महिला, हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने एक साथ मिलकर जोहर दिया था। अधिकांश किलों में हम देखें तो हिंदू होगा, जो आक्रमणकारी ये मुस्लिम आक्रमण हुए हैं तो वहां हिंदू महिलाओं ने जोहर किया है। तो यहां देखें हम तैमूरलंग ने जो आक्रमण किया तो उसमें साथ में और कौन है? मुस्लिम महिलाएं भी है। तो हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया। इस प्रकार का ये जो तथ्य है ये इतिहास में और कहीं नहीं मिलता है। कौन से दुर्ग में मिलता है? भटनेर दुर्ग में। तो ऐसा एकमात्र वह किला कौन सा है जहां हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया? ठीक है, तो कौन सा हो जाए? वो भटनेर दुर्ग। ठीक है, जोहर किया। इसके बाद में आक्रमण किया था 1570 में, और 1570 में आक्रमण किया था अकबर ने। कोई विशेष नहीं, ठीक है। और इस दुर्ग में जो अंतिम जो आक्रमण हुआ वो हुआ था 16 अप्रैल के दिन, 16 अप्रैल 1805। 16 अप्रैल 1805 के दिन इस दुर्ग पर आक्रमण होता है। और दुर्ग पर आक्रमण कौन करता है? तो बीकानेर का एक शासक हुआ था जिसका नाम था सूरत सिंह। सूरत सिंह बीकानेर को शासक। ई दुर्ग ने जीतन खतरा है। और अठे ई दुर्ग संरक्षक हो जस्ता सिंह भाटी, जस्ता सिंह भाटी। बीकानेर को शासक सूरत सिंह किंग ऊपर चढ़ाई शुरू कर दी। जस्ता सिंह भाटी ऊपर चढ़ाई शुरू कर दी। और चढ़ाई कब शुरू करी? 16 अप्रैल 1805। 16 अप्रैल 1805 के दिन ई किला ने सूरत सिंह जीत ले। और सूरत सिंह जीत गए 16 अप्रैल 1805 में। ये दुर्ग ने जीत्यो बे दिन वार हो मंगलवार। कौन सा वार हो? मंगलवार। और मंगलवार अपने हनुमान जी का वार मानती हैं। तो हनुमान जी के वार पर इस सूरत सिंह भाटी ने मंगलवार के दिन इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया? हनुमानगढ़। तो पहली के नाम हो भटनेर हो। और 16 अप्रैल 1805 में दुर्गों के नाम बढ़ गयो हनुमानगढ़। किंग द्वारा रखे गए सूरत सिंह द्वारा। और लास्ट जो आक्रमण हो गए दुर्ग पर वो किंग द्वारा हो गए है, सूरत सिंह द्वारा हो गए। कब हो? 16 अप्रैल 1805 में। और 18 संरक्षक की बात करा तो कौन सो? जस्ता सिंह भाटी। अब इस दुर्ग के अंदर हम बात करें कि दुर्ग के अंदर क्या कुछ है। तो दुर्ग के अंदर एक कब्र है शेर खां की, शेर खां की कब्र है। और गुरु गोरखनाथ जी का भी मंदिर है, गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर। और अब इस प्रश्न पर थोड़ा ध्यान देना कि 1210 से लेकर 36 तक इल्तुतमिश रहा दिल्ली का शासक। और 36 के बाद में 1236 से 40 तक उसकी पुत्री आई थी रजिया सुल्तान। ओहो, के बाद रजिया सुल्तान के। रजिया सुल्तान पहली महिला शासक थी, मुस्लिम पहली महिला शासक कौन है? रजिया सुल्तान। कद तक की बात 1236 लेके और 1240 के बीच का। वो प्रश्न बहुत बार रजिया सुल्तान से हर एग्जाम में एक आधो प्रश्न रहे है। वो प्रश्न पूछोगे जेल प्रहरी का, जेल प्रहरी एग्जाम का 2018 में प्रश्न के पूछोगे? बस इतो पूछोगे। रजिया सुल्तान का शासन काल है 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष। कितना हो गया? 36 और 40 के बीच में रहेगी तो कितना साल हो गया? 4 वर्ष। ठीक है। तो पहली मुस्लिम महिला शासक जिन्होंने राजगद्दी संभाली दिल्ली की, और पहली महिला शासक हुई जबकि बन आपको वेशभूषा है कि मुस्लिम समाज में वेशभूषा जकिन गुरु को बोल दिया, अपन तिल को बोल दिया, जबकि पोशाक के बिन त्याग के और जिन्स टोपर का मां आगे दरबार लगाती है, बहुत जोर की। ठीक है। तो रजिया सुल्तान क्रैश हो गया। अल्तुनियंग दोनों बीच का मां जोड़ी पड़ गई, कोई नंबर या नंबर दे दिया, बातरी बुतरी आएंगे होगी। ठीक है।
तो जिया जिया अल्तुनिया बड़ो हुए तो थोड़ो कोचो होतो गयो कालो पक्का रंग से ठीक है लटर सो तो रजिया सुल्तान बिन शादी खातर इनकार कर दिया है और रजिया सुल्तान दिल्ली से चाल गए सर हिंद को विद्रोह दबाण खातर जावे ठीक है सिर हिंद का विद्रोह दबाण जावे तो बैठा अल्तुनिया रजिया सुल्तान ने बंदी बना लिया और बंदी बना के बने आप शादी कर लिया तो बताया जाए कि रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से शादी कर लिया तो कई लोग हा अल्तुनियन और रजिया सुल्तान ने मारन खातर अंग पीछे तोड़े तो रजिया सुल्तान बठूं दौड़ गए और कौन से दुर्ग में आगे बटनेर दुर्ग में कौन से दुर्ग में आगे शरण ली बटनेर दुर्ग में आगे शरण ली 2-4 दिन आलादी को नहीं मामलो थोड़ो शांत हो गयो क्योंकि त्यारी त्यारी ब्याह कर लो लोगन भाई थोड़ी सी अजीब तो लगे कलटर सा ब्याह कर लियो गोरा गोरा थोड़ा और बनाइया ठीक है तो इया ले गए थोड़ा सा लोग भड़का हो गयो और हम अटैक करो तो बाज के खटा गया बटनेर दुर्ग में आ गया तो 5-7 दिन बाद गया मां ए बटनेर दुर्ग से चलिया और पाछा खटे गया बठिंडा और बठिंडा बैठे गया तो बठिंडा नजदीक एक कस्बो जगह नाम कैथल जो आज हरियाणा में है और एक कैथल में जाके रजिया सुल्तान की और अल्तुनिया ने हत्या कर दी बस थोड़ा सा प्रश्न कोई ध्यान में रखना है कवेट के समय रजिया सुल्तान ने अपना समय बिताया तो कौन सा दुर्ग में बिताया बटनेर दुर्ग का ठीक है नहीं के पढ़ो बटनेर दुर्ग पढ़ो खटे है अनुमान पढ़ो निर्माण किंग द्वारा करवाया गया भूपत सिंह बाटी द्वारा शिल्पी कौन हो के देख रेख करमचंद की देख रेख में दुर्ग खड़े हुए ठीक है मरुस्थल में स्थित है तो इन कौन सी श्रेणी दुर्ग माना धन श्रेणी दुर्ग ठीक है राजस्थान में कौन सी दिशा में स्थित है उत्तर दिशा में इसलिए इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी बोले भाटियों द्वारा प्राचीन दुर्ग है भाटियों द्वारा निर्मित सबसे प्राचीन दुर्ग है इसलिए इस दुर्ग का दूसरा नाम क्या हो जाएगा भाटियों की मरोड़ ठीक है इन बात में कि हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने मिलकर एक साथ जोहर किया यह इतिहास का एकमात्र दुर्ग है जहां हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया किंग टाइम जमा करूं तो तैमूर लंग टाइम में करूं ठीक है कब 1398 का पहलो आक्रमण किंग द्वारा करो गयो मोहम्मद गजनवी द्वारा ठीक है थोड़ा सा ध्यान में रख इन बाद में तैमूर लंग ने एक आपकी आत्मकथा लिखी कौन सी ताजुक ए तैमूरी ताजुक ए तैमूरी में तैमूर लंग ने लिखा है ताजुक ए तैमूरी में तैमूर लंग ने ये लिखा है कि हिंदुस्तान में मैंने इतना सुरक्षित व मजबूत किला कहीं नहीं देखा है कैसा एक तो सुरक्षित और मजबूत सुरक्षित और मजबूत किला मैंने कहीं नहीं देखा ये बात किसने कही तैमूर लंग ने कही और अपनी आत्मकथा कौन सी ताजुक ए तैमूरी दुर्ग के अंदर हम प्रवेश करें तो दुर्ग के अंदर एक तो शेर खां की कब्र है और दूसरी गुरु गोरखनाथ जी को मंदिर है इनके द्वारा इन किले को निर्माण हो है अठों बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न जो रजिया सुल्तान के बारे में पूछो जाए वो बस वही क्वेश्चन है कि बटनेर दुर्ग में भी रजिया सुल्तान ने शरण ली थी ठीक है दिल्ली को थोड़ा सा बस ध्यान में रखिए कि बटनेर दुर्ग का भी शरण ली अल्तुनिया बसाती की बात करें बठिंडा को विद्रोह दबाण खतरा गई ठीक है थोड़ी सी बात है कौन सा दुर्ग की बटनेर दुर्ग की आशा करूं थाने पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो थैंक यू।